21वें दिन की श्रीमद् भागवत कथा का रस अमृत पान करेंगे। तो आइए गोविंद की स्तुति करते हुए कथा को प्रारंभ करें। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरी कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली स्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपालचूर्णामणि। ॐ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए गणपति जी की वंदना। गाइए गणपति गजवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन। ओम उद्बोध्यस्वाग्नप्रतिजाग्रहेण मिष्टापोर्ते सगुंत्रिजेथामयञ्चाय पुनः कृण्वग्गस्त्वा पितरं युवानमन्वातागुंसेत्वयेतन्तुमेतम्। गाइए गणपति जगवंदन शंकर शोभन भवानी नंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन शंकर शोभन भवानी नंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन शंकर शोभन भवानी नंदन। जय गणपति की। तो कल हमने ग्रस्त धर्म के विषय में जाना और कल 7वां स्कंद हमारा पूर्ण हुआ। आज श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। राजा युधिष्ठिर और नारद का संवाद हो रहा था। स्वयं वसेह गुरु वंशोऽयं विस्तराच्युत यत्र विश्वसृजां सर्वो मनुरन्यान् परस्परः। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव स्वयंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया और इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप दूसरे मनुओं का वर्णन भी करने की कृपा करें। ब्रह्मन यानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप मुझे अवश्य सुनाएं। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान विश्व भावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो लीलाएं कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो लीलाएं करेंगे उन्हें सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू मनु आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं और उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया और उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी।
की पुत्री आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए भगवान ने उनके पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया था, जो मैं तुम्हें पहले बता चुका। परिच्छेद भगवान कपिल का वर्णन 3 स्कंद में मैंने सुनाया। भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन अब मैं करता हूँ। परिच्छेद भगवान स्वयं मनु ने समस्त कामना और भोगों से व्यक्त होकर राज्य छोड़ दिया और वे अपनी शत्रुघ्न के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। ये परिच्छेद उन्होंने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की और तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति करते थे। मनु जी कहा करते थे कि जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता, परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। यह संपूर्ण विश्व और इस विश्व में रहने वाले समस्त चर अचर प्राणी सब उन परमात्मा से ही ओतप्रोत हैं, ऐसी स्तुति करते हैं। इसलिए संसार के सभी पदार्थ और किसी भी पदार्थ में न मोह न करें, उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी है? भगवान सबके साक्षी है। उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां देख नहीं सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग परमात्मा की शरण ग्रहण करो, जिनका न आदि है न अंत है, मध्य तो होगा ही कौन, जिनका न कोई अपना है न कोई पराया है, न कोई बाहर है न कोई भीतर है। वे विश्व के आदि अंत मध्य अपने पराये बाहर भीतर सब कुछ वही है। उन्हीं की सत्ता से विश्व की सत्ता है, वही अनंत वास्तविक सत्य परम ब्रह्म है। सर्वेश्वकायः पुरोहतैष सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराणो भक्ति सजन्माद्यया वसत्या काम्यत्योदस्य निरीह आस्ते। वही परमात्मा विश्व रूप है, उनके अनंत नाम है। वे सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाशमान और अजन्मा प्राण पुरुष है। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार करते हैं। वे अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उनका त्याग करके निष्क्रिय स्वरूप रहते हैं। इसी से ऋषि मुनि देशकर्म स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्राय कर्म करने वाला पुरुष ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्म से छुट्टी पा लेता है। यो तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम के कारण और उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त ही रहते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश मात्र नहीं है। ये सर्वत्र परिपूर्ण है और इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे किसी की प्रेरणा के स्वच्छंद रूप से ही कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे समस्त धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवन दाता हैं। मैं उन्हीं मूर्खों की शरण लेता हूँ, ऐसा तपस्या कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद
एक बार स्वयं जो मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ कर ही रहे थे, उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर राक्षस खा डालने के लिए ऊपर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञपुरुष अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए और उन्होंने खा डालने के लिए निश्चय में आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। परीक्षित दूसरे मनु हुए स्वारोचिस, वे अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन और प्रधान देवगण थे तुषित आदि जो है वो प्रधान देवगण थे। ऊर्ज स्तंभ और वेदवादी गण सप्त ऋषि थे। इस समय कश्यप आदि सप्त ऋषि हैं, उस समय ऊर्ज स्तंभ आदि वेदवादी सप्त ऋषि थे। उस मनवंतर में वेदसरा नाम के ऋषि की पत्नी त्रिषिता थी और उनके गर्भ से भगवान ने अवतार ग्रहण किया। विभु नाम से भगवान प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इसके बाद तीसरे मनु हुए थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। उस मनवंतर में वशिष्ठ के प्रबल आदि 7 पुत्र सप्त ऋषि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम उस युग में सत्यजित था। इस समय धर्म की पत्नी सुकृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था और उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्य परायण, दुष्शील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों, जीवद्रोही भूतों का संहार किया। इसके बाद चौथे मनु हुए थे। उनका नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र हुए। सत्या, खरी, वीर नामक देवताओं के प्रधान गुण थे और इंद्र का नाम था त्रिशिक। तामस मनु में त्रिशिक नाम का इंद्र था। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर के विद्रति के पुत्र वैद्रति नाम के और भी देवता हुए और उन्होंने समय के फेरे से दष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था, इसलिए ही वे वैद्रति कहलाए। और इस मनवंतर में हरि वेदा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और इसी अवतार में उन्होंने ग्राहा से गजेंद्र की रक्षा की। राजो वाचो बादरायणे तत्ते श्रोतमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपति ग्राहाग्रस्ता चतो। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन हो। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे और उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कहने के लिए प्रेरित किया तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे कि चलिए अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटिति विश्वता
श्रीमान योजनायुत उच्चिता। सुखदेव जी का परिचित क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। 10,000 नारायण वासुदेवा। शुकवाच आसीत् गिरिवरो राजन् स्थिरकूटिति विश्रुता। क्षीरोदीनावृतः श्रीमान्योजनायुतमिच्छितः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था और वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते थे और सब दिशाओं को प्रकाशित करते थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भागों से टकराती थी और उस समय ऐसा जान पड़ता था कि वे पर्वतराज के पांव पखार रही है। उस पर्वत के हरे पत्ते के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी हरी धूप लग रही। राजन, उनकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर, अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सहन नहीं कर पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह की जंगली जानवरों से, झुंडों से सुशोभित होती रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित और सुंदर हो जाता था। उनकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु वहां चलती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था और उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। त्रिकूट पर्वत का क्या वर्णन करें। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटेल, आंवला, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलाश, चंदन, नीम, कचरार, साल, देवदारू, दाख, नीम, केला, जामुन, बेल, रुद्राक्ष, हरे आंवला, बेल, कैद, नींबू, गिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे और उसमें सुनहरे कमल खिल रहे थे और विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कल्हार, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भौरे गूंज रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बतख, पपीहे कूज रहे थे और मछली और पशुओं के चलने से कमल के फूल खिलते थे जिसमें उनका पराग झड़कर जल को और सुंदर सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बेत, नकुल, कदम्ब, लता, बेन आदि वृक्षों से घिरा हुआ वह सरोवर था। कुंद, कोबरक, अशोक, सिरस,
वन मल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोनू, जूही, नाग, पन्नाग जाति, मल्लिका, सतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे थे, वह सरोवर को शोभायमान करते रहते थे। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था और वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का मुखिया था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोनता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोरे सर्प, चमरी, गाय डरकर भाग जाया करते थे। उसकी कृपा से भेड़िए, सूकर, भैंस, रीछ, सल्ल, लंगूर, श्वान, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय होकर के विचरण करते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियों भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार कांप उठता था। उसकी गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे भी उसके पास उड़ते रहते थे। मदद के कारण उसके नेत्र विफल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया था। उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी थी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सुनकर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी सी देर में वेग से चलकर वह सरोवर के निकट पहुंच गया। अजन और उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और अमृत के समान मधुर था। सुनहले और वरुण कमलों की केसर से वह देख रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जल भरकर पिया और फिर उस जल में स्नान करने के लिए, थकान मिटाने के लिए चला गया। उस जल की अंदर उसने अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों को, बच्चों को लहराने लगा। उनके मुंह से सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी आपत्ति मंडरा रही है, विपत्ति आने वाली है। परिच्छेद विपत्ति का समय आ गया। गजेंद्र इस समय इतना उन्मत्त हो रहा था। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध से भरकर गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। फिर अकस्मात विपत्ति में पकड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी, हथनिया और उनके बच्चे भी उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा था। वे बहुत घबरा रहे थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे बड़ी विकलता से चिंगाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकालने का चाहा, परंतु उसमें भी वे सब असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़ गए। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। परिच्छेद इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष और दोनों ही जीवित रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो रहे थे। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न ही उत्साह रह गया। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने पर स्थान पर उसकी शक्ति ग्राह की बढ़ती गई जल के कारण, और वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार अभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गए। गजेंद्र के अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हुआ। बहुत देर तक अपने
उसने अपने को छुटकारे के उपाय विचार किए। अंत वह निश्चय पर पहुंचा। यह ग्रह विधाता की फांसी है, इसलिए ग्राहक को विधाता ने भेजा है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तभी बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे अवश्य बचा देते हैं। उनके भय से भी होगा, जब भी अपना काम ठीक पूरा करता है, वही सबकी आश्चर्य है। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखवाचो शुकवाचो एवं विवसुको बुद्धया मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्यनुशिक्षितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति की। गजेंद्र वाचो ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं ततश्चेदं येनेदं जायतं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितम् अभेद्यद्रकसाक्षुवयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः को रतिगन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो दुरन्तयानुक्रमणः समावतु दिदृक्षभो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्ति लोकव्रतमप्रणम्बरे भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः विद्यते यस्य जन्म कर्मवान् न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसम्भवायः स्वमायया तान्यनुकालं रक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमश्चर्य कर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो विराम विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंनिधे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च श्रीद्रव्याय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुरुदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे सताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो वर्गाय परायणाय नारनिच्छन्
चिदुष्मपाय तच्छोभविस्फुर्जितमानसाय निष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम् स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांसेन सर्वतम ब्रह्मणसः प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजने स्वशक्तिर् दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मविस्मृते परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्त काम भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किंवासिसोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एवै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्नाः तवक्षरं ब्रह्म परं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममेवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीढे यस्य ब्रह्माणयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः यथार्चिसोऽग्नेः सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति सकृतः सरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनाकानशरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यत्रिम्ब स्त्रीन षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणाकर्म न सन् न चासन् निषेधशेषो जयितादशेष जीविसेनाविहामुयाति मन्तर्बहिष्यामृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानोऽजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्दित कर्माणो हृदयोगि विभावते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तोऽभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयाय गलति गुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मनि नायं वेद समात्मानं यच्छक्त्या हन्दियातं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुकवाच एवं गजेन्द्रमुवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदा विमानाः नैते दोष सस्रपनिखलात्मकत्वात् तत्राखिलापरमयो हरिराविरासीत् तं तदर्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्यति विजयैः सहसांस्तु बद्भिः छन्दोमयेन करुणेन समूह्यमानश्चक्रायुधो व्यगदासुतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्रुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्पतिहरिं खमुत्पात चक्रम् उच्छेप्य साम्बुजकरं गिरिमाह किच्छा नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः शेषावतीर्य सग्राहवासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटनमुखादर्णा गजेन्द्रं सम्पश्यतामररवोमुचतुस्त्रयाणाम्। ऐसे गजेंद्र ने जब स्तुति की तो सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मादि देवता उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उनकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां आए और वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में है। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी वहां पर आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा है
और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा है। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको दंडवत है, प्रणाम है, नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़वा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। कल गज और ग्राह का पूर्व चरित्र की ये गज और ग्राह कौन थे, इस विषय में हम कल वर्णन करेंगे। जय गणपति की। शुभ संध्या।